हाय जी एवरीवन। आज एक नए और अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और कुछ अहम और सनसनीखेज इंकशाफात जो है आपके सामने मैं रखूँगा। खेल और फिक्सिंग का ताल्लुक काफ़ी पुराना है और ये ताल्लुक ऐसा है कि इसने खिलाड़ी के साथ साथ खिलाड़ी का कैरियर, खेल की बदनामी में बहुत किरदार अदा किया। मैं फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ और ये नासूर, फिक्सिंग का नासूर जो है अब तक ख़त्म नहीं हो सका है। ख़ास तौर पे क्रिकेट की बात करें तो फिक्सिंग और क्रिकेट का आपसी रिश्ता जो है, आपसी ताल्लुक जो है काफ़ी पुराना है और इसको ख़त्म करने की जो है, फिक्सिंग को ख़त्म करने की जो कोशिश है काफ़ी हद तक कम तो हुई है लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। और अगर इसी हवाले से मैं बात करूं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो एक बार फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक फिक्सिंग स्कैंडल जो है वो सामने आया है। एक ऐसा स्कैंडल जिसने रोंगटे खड़े कर दिए, कि ऐसा स्कैंडल जिसने जो है ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात और ऐसी चीज़ें जो अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसी इसी हवाले से मैं आज आपको तफसीलात बताऊंगा। और एक क्रिकेटर, जाना माना नाम है डोमेस्टिक का, और पाकिस्तान टीम में भी उनका नाम आया है। पाकिस्तान टीम में भी वो सिलेक्ट हुए थे, खेल नहीं पाए लेकिन स्क्वाड में उनका नाम ज़रूर आया था। रिसेंटली ही उनका स्क्वाड में नाम आया था। मैं बात कर रहा हूँ आसिफ आफरीदी की। केपीके से इनका ताल्लुक है और डोमेस्टिक में नेशनल टी20 कप की बात करूँ या दूसरे डोमेस्टिक टी20 कप में केपीके की नुमाइंदगी करते हैं। कायद आज़म ट्रॉफी भी खेले हैं। कौमी ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है पाकिस्तान, तो उसमें वाइट बॉल टीम का भी हिस्सा रहे हैं। खेल नहीं पाए थे, वो अलग चीज़ है। मैं आगे चल के इस बारे में आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। कुछ इनका नाम जो है कुछ दिनों पहले फिक्सिंग स्कैंडल में इनका नाम आया था और इनको मुअत्तल कर दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात मुकम्मल होने तक। अच्छा, अब कहानी ये है कि इनके ऊपर फिक्सिंग का जो इल्ज़ाम लगा था, एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी का जो इल्ज़ाम लगा था, उसकी तफसीलात कुछ सामने आई हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। वो तफसीलात बड़ी दिल दहला देने वाली हैं, बड़ी तंग कर देने वाली हैं। वो तफसीलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आसिफ आफरीदी पर शक जो है, शकूक व शुबहात जो है, कायद आज़म ट्रॉफी के दौरान हुए। गुज़श्ता साल कायद आज़म ट्रॉफी हुई है, वो भी इस वजह से हुए कि आसिफ आफरीदी ने एक टेस्ट क्रिकेटर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कौमी टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको एक ऑफ़र की कि आए कायद आज़म ट्रॉफी छोड़े, आए हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये होगा कि आपको पैसे भी मिलेंगे लेकिन आपको साथ साथ खेल के अलावा किसी और के लिए भी खेलना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ इशारा किया कि भाई जो कहेंगे, जो जिसके लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको जो कुछ कहा जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। तो टेस्ट क्रिकेटर जो थे वो उन्होंने जो है फौरी मना कर दिया और इनकी रिपोर्ट जो है, इनकी शिकायत जो है पीसीबी से कर दी, जो कि पीसीबी को बताना होता है कि भाई अगर आपको कोई फिक्सिंग की ऑफर आ रही है तो आपने फौरी रिपोर्ट करना है। तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी। पीसीबी ने फौरी तौर पर, उनका जो एंटी करप्शन यूनिट है, उन्होंने आसिफ अफरीदी का मोबाइल जो है अपने तहवील में ले लिया और तहकीकात शुरू कर दी। बहरहाल आसिफ अफरीदी पे उस तरह पाबंदी नहीं लगी, बल्कि इनको कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए, अफगान प्रीमियर लीग के लिए, अफगानिस्तान जो लीग होती है उसके लिए, कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए एनओसी भी दिया गया कि आप जाएँ खेलें। और लेकिन उस दौरान ये बात आप जहन में रखिएगा कि इन्होंने बयान रिकॉर्ड करा दिया था शुरू में। कुछ जो खबरें हैं, कुछ जो खबरें चल रही हैं वो ये थी कि इन्होंने थोड़ा बहुत मना किया कि ये ऐसी बात नहीं है, मेरा ये गलती नहीं है, मैंने रिपोर्ट नहीं किया, कि बताना चाहिए था कि मुझे ऑफ़र हुई है। लेकिन बाद में कुछ देर बाद इन्होंने जी अपनी गलती मान ली, जी मैंने ऑफ़र किया है, ये है वो है, मुझे एक फिक्सिंग की ऑफ़र हुई है और मैंने आगे भी खिलाड़ी को बोला है। तो पीसीबी ने उस दौरान इन पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि इनको एनओसी दे दी कश्मीर प्रीमियर लीग में भी। एंड उस दौरान पे शिकायत हुई थी, उस दौरान इनका पीसीबी कोई नहीं था, लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग में भी इनकी जो हरकत थी मशकूक नज़र आई हैं। ये रिपोर्ट्स हैं जो चल रही हैं मीडिया पे और नज़र आई, लेकिन पीसीबी ने उस दौरान भी कुछ नहीं किया, लेकिन उन पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। अच्छा, इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान आती है और मज़े की बात यह है कि जी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आती है और आसिफ आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा बन जाते हैं, वाइट बॉल टीम का। लेकिन वो खेलते नहीं हैं, लेकिन इस बात में आप ये ध्यान में रखिएगा, इस सारी चीज़ों का इन पीसीबी को था और पीसीबी जानती थी कि ये एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल का हिस्सा है और मैच फिक्सिंग का जो है इनके ऊपर जो शकूक व शुबहात थे और तहकीकात जारी थी। अच्छा, स्क्वाड में हिस्सा थे लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने। अच्छा, उसके बाद जैसे ही सीरीज खत्म हुई और आसिफ आफरीदी भी जो थे मुकम्मल तौर पर आउट हो गए, कश्मीर प्रीमियर लीग का भी हिस्सा बने।
अब मैं पीएसएल की बात करता हूँ। पीएसएल में जो थे, इनको पीसीबी को इन था, लेकिन फिर भी इनका नाम ड्राफ्टिंग में रखा गया। ड्राफ्टिंग में रखा गया, मुल्तान सुल्तान्स ने इनको पिक कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से ये शुरू के 8 मैचेस नहीं खेले पीएसएल के। शुरू के 8 मैचेस अगर आप चाहें अपना पिछला सीजन जो है आप निकालें, तो उसमें कुछ 8 मैचेस में है मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से अपने 8 मैचेस ये नहीं खेले। उस दौरान पीसीबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उस दौरान जो था उनके इर्द गिर्द जो लोगों को पता चल गया था कि आसिफ अफरीदी जो है इनके ऊपर तहकीकात जारी हैं, और इनकी जो हरकतें थी, इनकी जो ये कह लें कि इनकी जो बैठना उठना जो था वो कुछ मशकूक नज़र आ रहा था। और इसका इल्म जो था मुल्तान सुल्तान्स को था, और ये भी पता था कि पीसीबी जो है के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। लेकिन पीसीबी ने इन पे आसिफ अफरीदी पे कोई पाबंदी या कुछ इन पे बैन नहीं लगाया था। तो मुल्तान सुल्तान्स ने अपने आखिरी जो 5 मैचेस थे उसमें इनको खिलाने का फैसला कर लिया, और ये 5 मैचेस खेले और अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई। आखिरी 5 मैचेस में इन्होंने 8 विकेटें नहीं, और जो कि एक अच्छा वो था, इनकी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, उस दौरान ये हुआ कि पीसीबी की तहकीकात भी चल रही थी, और पीसीबी ने, ये आपको सारी बातें मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि खेल इस वजह से रहे थे, जो सामने इत्तलात आई हैं, पीसीबी ने इनको मोहरा बना दिया था। पीसीबी ने फैसला किया था, उनके एंटी करप्शन यूनिट ने फैसला किया था कि इनको हम खिलाते हैं, और जो खिलाड़ी या जो इसके साथ जो गठजोड़ है, या जो एक यानी कि कौन कौन से प्लेयर्स, कौन कौन से कोचेज या कौन कौन से लोग जो इसमें शामिल हैं, शायद उनके खेलने से, आसिफ अफरीदी के खेलने से या टीम में जाने से वो लोगों के नाम सामने आ जाए। लेकिन आपको पता है क्रिकेट माफिया या फिक्सिंग माफिया या ये बहुत बड़ा माफिया है, वो आसानी से नहीं आता। लेकिन पीसीबी को कुछ अभी भी शक है, 2-3 क्रिकेटर्स और हैं, और एक आध कोच जो है डोमेस्टिक के साबिक क्रिकेटर में, उस पर भी पीसीबी को शकूक व शुबहात है, उनके खिलाफ भी फिक्सिंग की तहकीकात हो रही हैं। तो बहरहाल आसिफ अफरीदी के सारे मामले में पीसीबी ने थोड़ी सी लचक दिखाई, और इनको टीमों में खिलाते रहे, और पीसीबी पाकिस्तान टीम में भी खिलाया गया, पीएसएल में भी खेले, कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए भी इनको एनओसी दिया गया, अफगान लीग के लिए भी इनको एनओसी दिया गया, और लेकिन इन पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। बिलाखिर तमाम चीज़ें तहकीकात मुकम्मल हुई, तो पीसीबी ने अब कुछ गुज़िश्ता दिनों जो है इन पर पाबंदी आयद कर दी, इनको मुअत्तल कर दिया कुछ दिनों के लिए, जब तक इनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। और इनको 14 रोज़ दिए हैं कि आप अपनी जवाब जो है हमें जमा कराएं, और 14 दिन तो तकरीबन ख़त्म हो गए, और ये तफसीलात इनके साथ जो है, क्या स्कैंडल था क्या नहीं था, ये सामने आ चुकी हैं। अच्छा, इस दौरान ये तो सारी चीज़ें थी आसिफ अफरीदी से मुताल्लिक़ कि क्या चल रहा था, कैसी आपके सामने ये चीज़ थी। असल चीज़ ये शुरू कहाँ से हुई है, ये आपको याद होगा कि मैंने वीडियो में कुछ देर पहले बात बताई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेटर को कायद आज़म ट्रॉफी के दौरान ऑफर की, क्या है बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हैं। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग इस दफ़ा जो है, पहले तो इंडियंस मतलब आप कह लेंगे हमेशा बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश इस दफ़ा बांग्लादेश प्रीमियर लीग से, बांग्लादेश से जो है इस दफ़ा ऑफर आई है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर को, और उनकी तरफ से कहा गया है कि मतलब जो इस दफ़ा ताने वाने मिल रहे हैं वो बांग्लादेश से मिल रहे हैं। तो कहने का टोटल मकसद ये है कि पीसीबी की अभी तहकीकात जारी है, लेकिन ये कुछ सनसनीखेज इंकशाफात आपके सामने आए हैं कि किस तरह इनको किया गया। और कुछ खबरें ये भी थी कि उन्होंने सारा खेल, उनकी बेटी की तबीयत भी ख़राब थी आसिफ अफरीदी की, पैसों की ज़रूरत थी, और उन्होंने इस वजह से ये इक़दाम सारा किया पैसों इलाज के लिए। वो आप तस्वीर भी देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले आसिफ अफरीदी का ट्वीट भी था, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से उन्होंने पैसे के लिए किया। लेकिन उनका करियर जो है आसिफ अफरीदी का वो तबाह हो चुका है अब, क्योंकि उनकी एज भी तकरीबन 40 साल के आसपास है, तो क्रिकेट में वापसी जो है वो तो अब मुश्किल ही है और नामुमकिन ही है तकरीबन। और दूसरी चीज़, अब उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो कैरियर है वो तबाह हो चुका है। तो बहरहाल इस फिक्सिंग कैसे ख़त्म होगी, कैसे नहीं ख़त्म होगी, इसको पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। जब तक सख्त कानून नहीं होंगे, सख्त सज़ाएँ नहीं होंगी, तो ये जो नासूर है और ये खेल के साथ जो खिलवाड़ है ये चलता रहेगा। एहसान मानी के दौर पे जो गुज़िश्ता चेयरमैन थे, और उनके दौर में जो था एक कानून तो बनाया गया था, लेकिन वो कानून कहाँ पर है, शायद मेरे ख्याल से रद्दी की टोकरी में चला गया है। रमीज़ राजा हैं, ये खुद फिक्सिंग के हवाले से फिक्सिंग के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, लेकिन कोई जब तक इस कानून पे अमल नहीं होगा, कोई सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे, सख्त सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, तो पाकिस्तान में जो है फिक्सिंग जो है चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। तो आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। शुक्रिया।